बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती के बारे में बताऊंगा जो हम सबकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। वो हस्ती है माँ। माँ की मोहब्बत, उसकी कुर्बानियाँ और उसकी शफकत का कोई मुकाबला नहीं। चलें, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो एक माँ और उसके बेटे के दरमियान मोहब्बत की अजीम दास्तान है। डारसवारस सारहद कहानी। एक गांव में माटर राहिलाव नाम का एक छोटा सा लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। इसके वालिद का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था, इसलिए उसकी माँ बान फतमहास ने ही उसकी परवरिश की थी। फातिमा बहुत गरीब थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी राहील को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो सुबह सवेरे उठते, घर का काम करते, फिर गांव के एक अमीर घराने में काम करने जाते ताकि अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलवा सकें। राहील बहुत ज़हीन था और स्कूल में हमेशा अव्वल आता था। वो जानता था कि उसकी माँ इसके लिए कितनी मेहनत करती है, इसलिए वो भी पढ़ाई में बहुत मेहनत करता। एक दिन स्कूल में उड़ामथानान हुआ और राहील ने पूरे गांव में पहली पोजीशन हासिल की। इसकी माँ बहुत खुश हुए और उसे गले लगा लिया। लेकिन कुछ उरसे बाद राहील को एक बड़े शहर के अच्छे स्कूल में औसासकाल रिश्पॉन्ड मिल गई। इसका मतलब ये था कि अब उसे गांव छोड़कर शहर जाना पड़ेगा। फातिमा ने अपने बेटे को शहर भेज दिया, हालांकि उनका दिल नहीं चाहता था। वो जानते थे कि ये राहील के मुस्तकबल के लिए अच्छा है। शहर में राहील को बहुत अच्छे उसातिज़ा मिले, लेकिन वो अपनी माँ को बहुत याद करता। हफ्ते में एक बार वो गांव आता और अपनी माँ से मिलता। एक दिन जब सर्दियों की छुट्टियां थीं, राहील गांव आया तो उसने देखा कि उसकी माँ बीमार हैं। वो बुखार में तप रही थीं, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं था। राहील बहुत परेशान हुआ और फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि फातिमा को अनमोनिया हो गया है और उन्हें फौरी इलाज की ज़रूरत है। राहील ने अपनी सारी बचत की रकम निकाली और माँ की दवा और इलाज करवाया। वो दिन रात अपनी माँ के पास बैठा रहता, इन्हें दवा देता, खाना खिलाता और उनकी देखभाल करता। कुछ दिनों बाद फातिमा ठीक हो गई। उन्होंने राहील को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम सचमुच मेरे लिए अल्लाह का तहफा हो। राहील ने जवाब दिया, नहीं उम्मा, आप ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तहफा हैं। आपने मुझे पाला, मुझे पढ़ाया लिखाया, और आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सब आपकी वजह से है। चिड़ियन स्पीकर बच्चों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि पिछमे की कुर्बानी कभी भूलनी नहीं चाहिए। वो हमेशा हमारे लिए दुआ करती है, हमारे लिए कुर्बानियाँ देती है और हमें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती है। हमें चाहिए कि हम अपनी माँ का हमेशा एहतराम करें, उनकी बात मानें और उनकी खिदमत करें। चाह आख्तामस माँ की मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी नामत है। जिसके पास माँ है वो सचमुच खुशकिस्मत है। इसलिए अपनी माँ से हमेशा प्यार करना, उनकी इज्जत करना और उनका ख्याल रखना माँ के कदमों तले जन्नत है। खत्मशद। मज़ीद कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे साथ जड़े रहें।